नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल कश्मीर के ज़िला भीमबर की तहसील समानी के इस वक्त जिस स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ, ये निहाला और मेरा रेजिडेंशल पॉइंट है, मेरा रिहायशी मकाम है। मेरे पास तीमारदारी के लिए तशरीफ़ लाए हैं अवामी तहरीक, जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक के डिप्टी चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं और इस हलका से हलका LA6 समानी यहाँ से उम्मीदवार असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इनका मज़ीद तारुफ ये है कि ये इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और एक वकील हैं, पेशावर वकील, लाहौर पाकिस्तान के पंजाब सूबे में ये प्रैक्टिस करते हैं। और माशाल्लाह इस वक्त इनकी अवामी खदमात की, समाजी और इंसानी हकूक़ के लिए जो इन्होंने फ़ाइट्स की हैं, उसकी उम्र इनकी बाहैसियत वकील 20 साल है। इससे हटकर इनका जो यहाँ लोकल स्ट्रक्चर रहा इनका पॉलिटिकल, उसमें इन्होंने बचपन से एक समाजी माहौल, एक मजहबी समाजी माहौल में और फिर एक पॉलिटिकल माहौल में आँख खोली और स्टूडेंट लाइफ से अमली ज़िंदगी, वकील की हद तक। और इससे पहले ये एक दफ़ा इलेक्शन में आ चुके हैं और फिर किसी वजह से, पार्टी प्लान की वजह से इनको वहाँ से विड्रॉ होना पड़ा था। लेकिन अब चूँकि ये ख़ुद अपना तारुफ देंगे कि अब ये किस पोजीशन में हैं और क्या कहीं अब तो ऐसी सूरत नहीं पैदा होगी, ये सवालात इन पे आएंगे हमारे इंटरव्यू के दौरान। तो हम आगाज़ किए देते हैं कि आप ये जो इलेक्शन है, इसमें आप किस सोच और किस रवैये से इस इलेक्शन में इस दफ़ा हिस्सा ले रहे हैं। जी महबूब साहब, और तारुफ भी स्टार्ट लेते जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊँचे मैं सबसे पहले आली न्यूज़ जो सब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आवाम से मुखातिब होने का मौका दिया। और आपका जहाँ तक सवाल है कि मैं इलेक्शन में किस लिए आया हूँ और मेरा मंशूर क्या है, ये जो इलेक्शन इंतखाबात 2021 आज़ाद कश्मीर में इनेकाद पजीर हो रहे हैं, मैं एक मकसद के तहत हल्का LA6 समानी से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। और जहाँ तक बात थी मेरी इलेक्शन में पहले हिस्सा लेने की, तो सन 2001 में मैंने जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक की तरफ से इसी हल्का में अपने नामिनेशन पेपर जमा करवाए थे। लेकिन पार्टी की पॉलिसी की वजह से मैं इलेक्शन से चौधरी रशीद साहब के हक़ में दस्तबरदार हो गया था। लेकिन उसके बाद समानी से मैंने बतौर उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया और 20 साल के वक्फे के बाद एक मकसद और प्लान के तहत मैंने अपनी सलाहियत में इजाफ़ा किया। इन 20 सालों में लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के अंदर मैंने वकालत की और अब मेरा ये जहन बना, जो पहले से मेरा यानी एक नज़रियाती एक रोल था जो मेरे जहन में, वो मैंने कहा कि आवाम के सामने लाऊं। और ये बेहतरीन मौका है कि बाकी तमाम उम्मीदवारान के दरमियान रहकर आवाम हल्का LA6 के सामने मैं अपना मंशूर पेश करूं। तो मेरा मंशूर इस इलाका को, इस हल्का को, बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर को एक निज़ाम देने का है। मेरा नज़रिया ये है कि मौजूदा निज़ाम आज़ाद कश्मीर की आवाम को डिलीवर नहीं कर रहा। मुतफ़िका तौर पर सब पार्टीज़ की ये राय बन चुकी है कि ये निज़ाम फरसुदा हो चुका है। इस निज़ाम में बहुत सारे नकाइस हैं। ये इस्तेहसाली निज़ाम है, ये नाइंसाफ़ी का निज़ाम है, ये जुल्म का निज़ाम है। और इस निज़ाम के परवरदा बंदे को वोट देकर आप ज़ालिमाना निज़ाम को मजबूत करते हैं। लिहाजा मेरी सोच तमाम उम्मीदवारान से मुख्तलिफ है, मुनफरद है। मैं आवाम को ये बता रहा हूँ कि हम आपको इलाज, रोज़गार, इंसाफ और बाकी तमाम जो सहूलियात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, वो एक निज़ाम के तहत देंगे जो निज़ाम करप्शन से पाक होगा। हम बासलाहियत लोगों को आगे लाएंगे और तालीम के शोबे में भी तालीम पर बहुत तवज्जो देंगे। इसी तरह बाकी तमाम शोबाजात में भी बासलाहियत, बाकिरदार लोगों को आगे लाकर उनसे काम लेकर आज़ाद कश्मीर की आवाम की खिदमत करेंगे। जी, आपने काफ़ी हद तक अहाता कर दिया। नाजरीन, इन्होंने अपने एक मंशूर का जो इनफरादी भी और जमाती भी है, हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जो आपकी पार्टी है, ये क्या प्रो पाकिस्तानी पार्टी है या पाकिस्तान में इसकी मरकज़ियत, तंजीमी और इसकी सियासी उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है या कि यह रियासत की है? जी, टू द पॉइंट। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की पार्टी है और ये इंडिपेंडेंट यहाँ पार्टी है। हमारी तमाम टीम यहाँ आज़ाद कश्मीर के लोगों पर मुश्तमिल है। इलेक्शन कमीशन के एक्ट 2020 के तहत हमने इसको रजिस्टर करवाया है
वैसे तो ये 20 साल से चली आ रही है पार्टी, लेकिन पिछले 15 साल से हमारी पार्टी ने भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन अब हमने फैसला किया है कि निज़ाम चूँकि बहुत कमज़ोर हो चुका है और पुरानी पार्टियाँ आजमाई जा चुकी हैं, लिहाजा हम भी अपने आप को आवाम के सामने पेश करें। जहाँ तक आपका सवाल है कि हम प्रो पाकिस्तानी पार्टी हैं या कि किस नौयत की पार्टी हैं, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और कायद आज़म ने अपनी कोशिशों से पाकिस्तान बनाया और उस वक़्त बरसगीर के मुसलमानों और जो आज़ाद रियासतें थीं उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ शामिल होने की ख्वाहिश का इज़हार किया और एक्ट भी किया। लेकिन पाकिस्तान जो आज़ाद कश्मीर है ये आज़ाद हुआ और मकबूजा कश्मीर के ऊपर भारत ने तसल्लुत कायम कर लिया और पाकिस्तान अखलाकी सियासी सफारती मदद करता आ रहा है मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए। वो अलग बात है कि आलमी बरादरी ने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी और अभी तक इंसाफ नहीं किया, मकबूजा कश्मीर के लोगों को हक़ नहीं दिया आज़ादी का। लेकिन हम पाकिस्तान मुल्क की बहुत इज़्ज़त करते हैं। पाकिस्तान हमारा एक बड़ा अजीम मुल्क है और आज़ाद कश्मीर जो है वो जिस हैसियत में यहाँ गवर्न हो रहा है, हम इसके गवर्नर सिस्टम को भी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के तहत दुरुस्त करना चाहते हैं ताकि आवाम की खिदमत हो सके और इस खित्ते को दुनिया में मिसाली खिता बनाया जा सके, ताकि यहाँ से मैसेज मकबूजा कश्मीर में भी जाए कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, लेकिन आज़ाद कश्मीर जो है एक खुशहाल और अजीम रियासत बन चुकी है। तो आपने हमारा सवाल जो है उसको क्लियर नहीं किया कि आपकी पार्टी पाकिस्तान की पार्टी है, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर, यानी नाम ही पाकिस्तान से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर, इस तरह से आपकी पार्टी पाकिस्तान से रिलेटेड पार्टी है या कि रियासत की अलग विशक नाम उसका है, उसकी वहाँ एक ताल्लुक़ है, वो नज़रियाती भी बाकी भी, लेकिन यानी रियासत की है या पाकिस्तान की? बस मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ कि हमारी पार्टी रियासत आज़ाद कश्मीर के यहाँ का वजूद रखने वाली यहाँ की रियासती पार्टी है। हमारी पार्टी के ऊपर पाकिस्तान में हमारी पार्टी जो है वो पाकिस्तान अवामी तहरीक है और वो अलग पार्टी है। हम यहाँ के लोग यहाँ जो अवामी तहरीक में शामिल हैं, जो अहदेदार हैं, वो अलग बात है कि हम डॉक्टर ताहिर कादरी साहब का जो सियासी फ़लसफ़ा है, सियासी फ़लसफ़ा से हम मुतासर हैं। लेकिन यहाँ की जो हमारी पार्टी है ये हमारे अपने आइन के तहत गवर्न हो रही है। यहाँ के फैसले हम खुद करते हैं, यहाँ के हमने टिकट्स खुद दिए हैं और आइंदा फ्यूचर में भी हम यहाँ जो फैसले करेंगे वो खुद करेंगे। और कश्मीर के बारे में हमारा मौक़िफ़ ये है कि कश्मीर में कश्मीरियों का जो फ़ैसला होगा वही कश्मीर के बारे में फ़ैसला होगा। तो आप कश्मीर के हवाले से बता दिया आपने, दो लफ्ज़ों में सम अप कर दिया कि कश्मीर के हवाले से वही फ़ैसला होगा जो कश्मीरी चाहेंगे। तो कश्मीरियों को चाहने के लिए जो फ़िज़ा, जो एटमॉस्फेयर चाहिए, क्या आप उसके हवाले से कोई राय रखते हैं अपनी और जमात की? जी, मैं बिल्कुल अपनी राय रखता हूँ और हमारी ये राय है कि यूएनओ की करारदादों के मुताबिक जिस तरह मुख्तलिफ़ ममालिक के जो ऐसे 7 रियासतें थीं जहाँ ऐसे हालात बने, तनाज़ात खड़े हुए, तो यूएनओ के पाकिस्तान भी मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है। यूएनओ को इस बात का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर के जो अवाम हैं वो मज़हब की बुनियाद पर आज़ादी नहीं मांग रहे, वो अवाम होने के नाते इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर आज़ादी मांग रहे हैं। लिहाजा इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार हैं बड़े बड़े ममालिक, उनको आँख खोलनी चाहिए और इंसाफ करना चाहिए मकबूजा कश्मीर के इंसानों के साथ भी। और आज़ाद कश्मीर के अवाम का भी यही मुतालबा है कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के अवाम को इंसाफ दिया जाए और राय शुमारी का मौका दिया जाए और पाकिस्तान और भारत दोनों मिलकर ऐसे हालात पैदा करें यूएनओ के प्लेटफॉर्म पर, ताकि दोनों खित्तों के जो कश्मीरी हैं, आज़ाद कश्मीर के और मकबूजा कश्मीर के, दोनों को राय शुमारी देने का मौका मिल सके। फिर कश्मीरी जो फैसला करें वही कश्मीरियों का फैसला। जी नाज़रीन, हमारे मेहमान हाफिज़ महबूब एडवोकेट, उन्होंने ये बात बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में क्लियर कर दी कि यहाँ पर लोगों को दोनों ममालिक भी और अक़वाम आलम भी आज़ादी से ये मौका दे कि तमाम खित्ते के कश्मीरी इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर अपनी राय दें। तो इसके लिए आप क्या कहते हैं कि जो हमारे यहाँ 2 अफवाज थी, पहले पाकिस्तान और इंडिया की और अब चाइना की भी, इन अफवाज की मौजूदगी से कश्मीर की आज़ादी मुमकिन है, राय शुमारी का माहौल मुमकिन है, या इनका इनखला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक पहले हो और ये खित्ता अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में जाए और फिर माहौल बने, ये बताएं। देखें, आज जदीद दुनिया और आलमी इदारे बड़ी तरक्की कर चुके हैं। ये कोई इतनी आसान बात नहीं कि पाकिस्तान फ़ौज निकाल ले बग़ैर किसी मायदे के, और ये भी ऐसा भी नहीं हो रहा 73 सालों से कि इंडिया ने मकबूजा कश्मीर के अवाम और यूएनओ के मतलब
फोरम पर किसी मायदे के बगैर फ़ौज अपनी निकाल ली हो या कोई निकालने का इरादा रखता हो, ऐसा नहीं है। इसी तरह जब चीन भी हमारा हमसाया मुल्क है, एक बड़ा मुल्क है, तो जब ये मसला मैं कहता हूँ कि यूएनओ के फ़ोरम पे हल हो, तो फिर यूएनओ के फ़ोरम पर ये तीनों ममालिक यूएनओ के मेंबर हैं, चीन भी, इंडिया भी, पाकिस्तान भी। तो वहाँ मायदा होगा पहले, उस मायदे के नतीजे में बाहमी बैनुल-अक़वामी इंसाफ के असूलों के मुताबिक जो फार्मूला तय होगा, उसके मुताबिक फ़ौजों के बारे में फ़ैसला होगा कि कौन सी फ़ौज निकलेगी, कौन सी फ़ौज रहेगी। अभी तो पाकिस्तान की फ़ौज का आज़ाद कश्मीर में रहना ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान फ़ौज निकाल लेता है तो इंडिया इतना मक्कार मुल्क है, इतना गासिब मुल्क है, आज़ाद कश्मीर में भी कब्ज़ा कर लेगा। जी नाजरीन, यही वो अहम सवाल हैं जो कश्मीरी आए रोज़ अपने आप से दोहराते हैं। इनका बड़ा एक मुनज़्ज़म अंदाज में, एक मंतकी अंदाज में इहाता किया हमारे मेहमान हाफिज़ महबूब एडवोकेट, अवामी तहरीक के यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो इन्होंने ये सम अप किया कि जब ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में जाए और इस पर डिस्कशन हो तो ये तीनों ममालिक एक रोड मैप क्लियर करें कि हमने इस तरह से फ़ौजें निकालनी है और इस तरह से इस खित्ते में अक़वाम मुत्तहिदा का कंट्रोल होगा और इस तरह से राय शुमारी होगी। तो ये बात बड़ी मंतिक वाली और दलील वाली है, और यही वो बात है नाजरीन जो एक एजुकेटेड, एक ज़िम्मेदार उम्मीदवार असम्बली करता है। हमें इनकी तारीफ़ में यह बात इसलिए कहनी पड़ी कि हम एक वकील और एक सहाफ़ी अवाम को शऊर देता है, सपोर्ट करता है, अवामी हकूक़ और इंसानी हकूक़ के लिए उनके साथ ताकत बनता है। तो हम अगला सवाल आपसे करेंगे कि आप यहाँ के लोकल जो मसाइल हैं आवाम के, आपने उनका जिक्र किया, अहाता भी किया, आप उनको हल करने के लिए इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के दौरान जो मुहिम चला रहे हैं, इसके लिए क्या स्केच रखते हैं, लेकिन बहुत शार्ट करें। देखें जी, मैं एक माह रह गया इलेक्शन को, मैं 92,000 वोटर तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि वो अपने साबका तजर्बात की रोशनी में अब मौजूदा इलेक्शन में वोट देते वक्त मेरिट पर फैसला करें। आप जो मेंबर इलेक्ट करते हैं वो मेंबर कानून साज इलेक्ट करते हैं। आप पिछले 30 साल से मेंबर कानून साज इलेक्ट करते आ रहे हैं। आपके मेंबरान जो आज़ाद कश्मीर भर से इलेक्ट होते रहे और हमारा मेंबर भी यहाँ, उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से असम्बली में आज तक आवाज़ बुलंद नहीं की। उन्होंने मेरिट पर लोगों को रोज़गार देने के लिए काम नहीं किया। उन्होंने मुतज़ाद पॉलिसियाँ बन रही थीं, असम्बली में आवाज़ बुलंद नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि मेंबर कानून साज असम्बली कानूनी लिहाज से और सियासी लिहाज से बासलाहियत, कैपेबल और एबिलिटी वाला होना चाहिए। लिहाजा आप दोस्ती की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर या किसी और तल्लकदारी की बुनियाद पर वोट न दें, और जब तक आप बेलौस होकर एक मेरिट पर अपना वोट देने का फैसला नहीं करेंगे और वोट देने का अमल नहीं करेंगे, तब तक आपके हल्के के मसाइल भी हल नहीं होंगे। हल्के के मसाइल मेरिट पर ही हल हो सकते हैं। आपके हल्के में अरबा रुपए आए हैं पिछले 30 सालों में और 15-20 सालों में। आपके एमएलए साहब यहाँ जो मौजूदा हैं वो अपोजिशन में थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जो रूलिंग पार्टी थी उनके जो लोग थे उनको बहुत यहाँ पैसा मिला है, लेकिन ऑन ग्राउंड पायदार मंसूबा नहीं लग सका। ये पैसा सियासी रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जो चंद पॉकेट थे इनके, जहाँ से इनको 50 वोट मिलते हैं वहाँ ये 10 लाख की स्कीम दे देते हैं, जहाँ से 20 वोट मिलते हैं वहाँ 2 लाख दे देते हैं। तो इस तरह ये पैसा मुल्क का, आवाम का बर्बाद किया जाता है। इस तरह तरक्कियाँ नहीं होती, इस तरह आवाम का मयार बेहतर नहीं होता। आवाम का मयार तब बेहतर होगा जब मेरिट की बुनियाद पर एमएलए सबका एमएलए बन के दिखाएगा और मिलने वाला पैसा कानून साजी के अमल के ज़रिए आवाम तक पहुँचेगा। सड़कें, आपके पुल, आपके अस्पताल, आपकी स्कूल की जो इमारतें हैं, तमाम की तमाम चीज़ें करप्शन से पाक माहौल में बनेंगी। महकमाना जो सिस्टम है वो इस्तेमाल होगा और करप्शन का यहाँ माहौल ख़त्म होगा। लिहाजा मेरा मंशूर ये है कि यहाँ का सिस्टम तबाह कर दिया है सियासतदानों ने, और ये नाम निहात सियासतदान हैं। अगर इनके अंदर सियासत की सलाहियत हो तो फिर ये बात भी सियासत की करें। यहाँ ये तल्लक की बात करते हैं, यहाँ ये बरादरी की बात करते हैं, यहाँ ये दोस्ती की बात करते हैं, यहाँ ये खाना खिलाने की बात करते हैं, यहाँ ये पैसे बांटने की बात करते हैं, यहाँ बंदर बांट की स्कीमों की बात करके ये वोट बटोरते हैं, वोट लेते हैं। लेकिन आवाम को शऊर की आंख खोलनी चाहिए। वोट देना आवाम का राइट है। आवाम एक इंतखाबी इदारा है। आवाम मेरिट पर वोट दें, बासलाहियत इंसान को वोट दें और फिर बासलाहियत इंसान को आजमाएं कि वो क्या करता है। आप बहुत जानदार और शानदार गुफ्तगू की आपने। हमें सहाफ़ी होने के नाते तारीफ़ करने के बजाय अगला सवाल करना चाहिए, लेकिन अवामी शऊर के लिए मैंने आपकी बात को थोड़ा सपोर्ट किया है, ना कि मैं आपके सपोर्टर होने के नाते बात कर रहा हूँ। ये मुझे कहीं आगे से सवाल आने थे, इसलिए मैंने ये थोड़ी इसकी तखसीस कर दी अपनी बात की।
आप ये बताएं कि MLA यहाँ के छोटे छोटे मामलात में और बड़े बड़े और थाने कचहरी के कल्चर में उलझता है, उसका असल रोल क्या है? टू द पॉइंट। MLA का जहाँ तक आइन में रोल लिखा हुआ है या कानून में लिखा हुआ है, वो तो सिर्फ ये रोल है कि जितनी इस हलके की आबादी है, इस आबादी की तरफ से असम्बली के अंदर जो कानून साज असम्बली है, वहाँ कानून के बनाने के अमल के दौरान वो अपना किरदार अदा करेगा। अगर बनाए गए पहले से मौजूद कवानीन में कोई सुकम हैं जिनसे यहाँ तहसील की जो आबादी है वो इफ़ेक्ट हो रही है, उस पर असरअंदाज हो रहा है वो कानून, और नाइंसाफ़ी हो रही है या जुल्म हो रहा है, तो वो उस कानून में तरमीम के लिए वहाँ तहरीक करेगा और तरमीम करवाएगा। दूसरे जो मेम्बरान कानून साज असम्बली हैं उनको कन्विंस करेगा और वहाँ वो तकारीर के ज़रिए उनको कन्विंस करेगा। और यहाँ क्या कर रहा है जी आपका MLA? और यहाँ ये हो रहा है कि MLA कौंसलर वाले काम कर रहे हैं। MLA के पास अगर आपका ट्रांसफार्मर भी ख़राब हो जाए तो महकमा वाले ठीक नहीं करते, कहते हैं जी सारे लोग पैसे जमा करें और फिर हम ट्रांसफार्मर आपका ठीक करें। या फिर आपकी गली खराब हो, आप लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर में चले जाएं, वो कहते हैं जी MLA साहब से चिट लेकर आएँ। तो यहाँ तमाम फंड जो हैं वो मेंबर कानून साज असम्बली की सवाबदीद पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अवाम के साथ भी जुल्म है, ये ज़्यादती है, और ये निज़ाम जो है ये अवाम दुश्मन है, जिसने अवाम को शऊर नहीं दिया सियासी, और बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाएगा गुज़श्ता 30 सालों से। यहाँ तो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो फिर लीडरशिप पैदा होती, लोगों में शऊर आता और लोग अपने वोट का फिर सही इस्तेमाल करते। अब मैं सिर्फ अपील कर सकता हूँ मैट्रिक पास से लेके MSc तक और PhD तक इस हल्के में जितने अवाम और लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे बेटियां हैं, कि वो शऊर की आंख खोलें और इस हल्का की आवाम को एजुकेट करें कि आवाम वोट का सही इस्तेमाल करें और कैपेबिलिटी रखने वाले शख्स को वोट दें, मेरिट पर वोट दें। नाजरीन, आपने हमारे यहाँ से उम्मीदवार जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक हाफिज़ महबूब एडवोकेट को समाअत किया। हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करेंगे तो आपका वक्त ज़ाया होगा और आप इसको तवालत को शायद उस तरह से ऑब्ज़र्व ना कर सकें, तो आइंदा हम इनसे एक और इंटरव्यू करेंगे। आज ये मेरी तीमारदारी के लिए आए थे, मेरी कैफियत आपके सामने है। ये मेरा एक्सीडेंट को अभी 40 से 45 घंटे गुजरे हैं, तो चूँकि मेरी एक नेचर है तो मेरा ये ख्याल था कि अब आ चुके हैं, मैं अपने आप पे जबर करके बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश थी कि ये मुझे इंटरव्यू दें। अगरचे इन्होंने थोड़ी पसो पेश की कि मुनासिब नहीं, आपकी सेहत ठीक नहीं और हम तीमारदारी के लिए आए, तो हम आखिर में इनसे ये कहेंगे कि एक तो आप अपना तारुफ दें जी। साथ जी, मोहम्मद फ़ारूक नाम है मेरा, सदर हूँ अवामी तहरीक समानी का। तो बिल्कुल चौधरी महबूब साहब ने जो बात की है कि जो एक हलके का नुमाइंदा होता है उसका काम होता है कि कानून साज असम्बली में, चूँकि लेजिस्लेटिव असम्बली है हमारी, तो उसमें उसका काम होता है कानून साजी। तो हमारा जो नुमाइंदा होता है वो कानून साजी के बजाय हमारे जो लोकल मसाइल हैं उनमें उलझा रहता है और कभी भी वो मसलन जाके इन असम्बली में सही तरीके से नुमाइंदगी नहीं कर पाता। तो इस हवाले से मैं हलके के जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी माएँ बहनें जो शऊर रखते हैं लोग, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप न मेरिट को तरजीह दें और जितने भी नुमाइंदगान इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं उनमें जो बंदा भी अहल है, आपके वोट का सही हकदार है, आप उसको वोट दें और इलेक्ट करके आप असम्बली में भेजें ताकि वो सही मानों में आपकी वहाँ नुमाइंदगी कर सकें। जी, मैं नाजरीन आखिरी एक सवाल हल्का सा और बहुत शार्ट, मैं ये समझूंगा कि हमारे मेहमान इस हवाले को, इस बात को महसूस करेंगे। और मेरे जो इस वक्त नाजरीन मुझे देख रहे हैं, मैं माजरत से आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से AALI आली स्पेस दे के न्यूज़, इसी पे हमारा पेज भी है और इसी पे हमारा YouTube चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी दोस्तों से भी। और ये याद रखिए कि सच के हवाले से आली न्यूज़ इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर का और पाकिस्तान के जो एक इलाका इस वक्त ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल है, सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म इसलिए है कि हम वो सच उगलते हैं, उस सच को उस तरह उधेड़ के सामने लाते हैं कि सच को भी सच कहने में कोई बात बाकी नहीं रहती। तो बात आगे सम अप करते हुए, कश्मीर की हुकूमत जो मौजूदा 5 साल हुकूमत करके जा रही है, राजा फारूक हैदर इसके वज़ीर आज़म है, मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये पाकिस्तानी पार्टी के कंट्रोल में, उन्हीं के हवाले से टिकटें दी, इन्होंने ली। तो आप कुछ बातें मैं खुद भी कर रहा हूँ जो हो चुकी, अवाम भी आशना है इससे। आप ये समझते हैं कि कश्मीर पे इस हुकूमत का क्या रोल रहा और वो उसी हवाले से कश्मीर बेस पे
आइंदा वोट मांग रही है। 2-3 सवाल इकट्ठे कर रहा हूँ। और PTI के मुतालिक ये पुख्ता अवाम में पुख्ता बात फैल चुकी है मजबूती से ये यूँ कहें कि पेनिट्रेट कर चुकी है, उनके अंदर ये जज्ब हो चुकी है कि PTI की गवर्नमेंट बनेगी तो कश्मीर को ख़त्म करके इसकी बंदर बांट जो हो चुकी है 5 अगस्त 2019 को इंडियन जो इक़दाम है वो बंदर बांट का हिस्सा है और PTI आकर इसको डिवीज़न बनाएगी। इसके हवाले से भी और नून लीग की हुकूमत के जो सिस्टम है उसके हवाले से, लेकिन आप इसको जामिया लफ्ज़ों में सम अप करें और साथ ही अपना भी मौक़िफ़ दे दें, ताकि ये हमारा आखिरी सवाल है आपसे। देखें, यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत 5 साल पूरे कर रही है। इस हुकूमत ने मसला कश्मीर के हवाले से तकरीबन अपना जो रोल अदा किया है वो काफ़ी बेहतर अदा किया है, लेकिन यहाँ मकामी तौर पर आज़ाद कश्मीर के अंदर इन्होंने जो मेरिट पामाल किया है, शुरू में इन्होंने मेरिट का चर्चा किया, NTS सिस्टम लागू किया, लेकिन बाद में अपने लगाए गए लोगों के लिए जो एक मुतज़ाद कानून पास किया, ये इनका दोगला चेहरा जो है इसने ज़ाहिर किया। लिहाजा ये भी इतने शफाफ लोग नहीं हैं, इनकी बातें ही शफाफियत की तरफ जाती हैं, लेकिन अमल में इनकी बातें और इनकी बातें आपस में मुताबिकत नहीं रखती। दूसरी रह की बात कि ये जो तासर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अगर आ गई आज़ाद कश्मीर में तो आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाएगा, मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकेगा। यहाँ जो भी गवर्नमेंट आती है, पहली बात है कि यह तासर ही गलत है कि यहाँ तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ रही है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है सारे ज़मीनी इलेक्शन हार रही है और इमरान खान एक शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर जो है उसकी पोजीशन आपके सामने है। यहाँ उनकी मजबूत पोजीशन नहीं है, वो तो इलेक्टेबल अपने अंदर शामिल कर रहे हैं और इलेक्टेबल वो हैं जो 15 साल से 20 साल से रूल कर रहे हैं पहले, अवाम तो उनसे सताई हुई है। लिहाजा नून लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोनों की हुकूमतें उन्होंने यहाँ कोई इतना मयारी रोल अदा नहीं किया, ना तहरीक इंसाफ से हमें आइंदा तवक्को है। लेकिन मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा कि जम्मू कश्मीर अवामी तहरीक इस हवाले से नई पार्टी है और हम बेहतर नतीजा दे सकते हैं अगर हमें आजमाया जाए, क्योंकि हमारे अंदर तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, बासलाहियत लोग मौजूद हैं और हमारी अच्छी खासी तरबियत हो चुकी है कि गवर्नेंस कैसे करनी है, सिस्टम कैसे चलाना है, इंसाफ कैसे कायम करना है। यहाँ तो इंसाफ ही नहीं है। एक अगर ज़मीन का केस है या क्रिमिनल केस है तो वो अशरों चलता है और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता, नस्लों तक चलता है। तो हम इस सिस्टम को बेहतर करेंगे और फिर मसला कश्मीर का जो हल होगा वो इंशाल्लाह वो दुरुस्त सिमत में हल होगा, वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल होगा। कश्मीरी भेड़ और बकरियां नहीं हैं कि इनका फ़ैसला जो है वो चंद लोग बैठ के कर लेंगे। इंशाल्लाह कश्मीरी सारे फैसले में शरीक होंगे और कश्मीरियों के नुमाइंदे भी अगर कश्मीरियों से गद्दारी करेंगे तो कश्मीरी उनका एहतसाब करेंगे। बिल्कुल जनाब, और किसी तरह फैसले पर अमल नहीं होने देंगे। नाजरीन, हमने खासा तवील इंटरव्यू किया और आप दिलचस्पी से आपने इसको देखा, सुना और जांचा। हम आपसे फिर माजरत के साथ आखिरी कहने के बावजूद एक सवाल फिर कर रहे हैं कि इस्लामाबाद की हुकूमत को कश्मीर की आवाम फॉलो करती है और यहाँ अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, हम उसी से हमने सवाल निकाला कि यहाँ पे उन लोगों को टिकट दिया गया तहरीक इंसाफ ने जो शख्सी हैसियत से एक फुटिंग रखते हैं और ख़रीद व फरोख्त के माहिर हैं और मामलात को साल से कंट्रोल करके आ रहे हैं, तो इसके असरात पड़ेंगे या नहीं और आप इसके असरात को अवामी तहरीक किस नज़र से देख रही है और इस पर क्या फोकस करके इसको तोड़ेगी? अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में इकट्ठे जदोजहद की है, लॉन्ग मार्च किया है। हमारा नुक्ता नज़र ये था कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर इलेक्टेबल्स की बुनियाद पे आई तो वो डिलीवर नहीं कर सकेगी, वो तब्दीली नहीं ला सकेगी। वही बात 3.5 साल बाद हमारा मौक़िफ़ सूरज की तरह, जैसे सूरज साफ नज़र आता है वैसे हमारा मौक़िफ़ साइंसी बुनियादों पर साबित हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान में अमली तौर पे बेहतरी की जानब कोई कदम नहीं उठा सकी। सब फर्जी बातें हैं, सब दावे। और यहाँ से अब और यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी उन्होंने जो इलेक्टेबल गठे किए हैं ये अफसोसनाक अमल है। देखें, इनका मंशूर ये था कि हम पहले से मौजूद सियासतदान जो हैं जो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, जिनसे अवाम मायूस हुई है, हम उनके मुकाबले में एजुकेटेड लड़के और लड़कियाँ यहाँ से लाएंगे और उनको सियासत में कामयाब करेंगे और वो लोग हकीकी अवामी मदद से जो है कामयाब होंगे। ये शख्सी हुकूमतें ये पॉपुलर कभी नहीं होती, ये शख्सी हुकूमतें अशखास तक महदूद होती हैं और फिर इस तरह पार्टी कमज़ोर होती है, अशखास मजबूत होते हैं। अगर इलेक्टेबल के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो वो अवामी भलाई के फैसले नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ शख्सियत असरअंदाज होगी, जो अशखास का मजाज होगा, उनका किरदार होगा, उसी तरह के फैसले सामने आएंगे।
लिहाजा कोई शफाफियत नहीं आ सकेगी, कोई इंसाफ नहीं आ सकेगा, तो कोई बेहतरी नहीं आ सकेगी। आप जो इस्लामाबाद का रुझान होगा तहरीक इंसाफ की मरकजियत में, हमने ये सवाल किया था, और इसी को आप ये बताएं कि इसका क्या असरात अब भी होंगे कि लोग उस तरफ रुझान करके उन लोगों को वोट देंगे, और आप इसको काउंटर कैसे करेंगे बाकी लोग? ये तस्वर भी अब ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान में मुतज़ाद गवर्नमेंट थी, नून लीग, पाकिस्तान में गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट है अभी 3.5 सालों से फारूक हैदर साहब की, जो नून लीग की है। तो फारूक हैदर साहब की हुकूमत को पूरे इंसाफ के साथ पाकिस्तान से मिलने वाले फंड्स और सारे मामलात इनको मिलते रहें। लिहाजा ये तासर गलत है कि आप पाकिस्तान में जो हुकूमती पार्टी है यहाँ अवाम उसको वोट दें। नहीं, वोट शफाफ शख्स को दें, किरदार वाले आदमी को दें, और साफ शफाफ पार्टी को दें जिसमें आवाम की शमूलियत हो। इलेक्टेबल वाली पार्टी या जिसके नज़रियात नहीं हैं, यहाँ तहरीक इंसाफ में 7 साल से एक शख्स जदोजहद करता रहा, और उन तमाम को पूछे बगैर यहाँ तहरीक इंसाफ रातों रात जो आज़ाद थी वो तहरीक इंसाफ बन गई, और जो तहरीक इंसाफ थी वो आज़ाद हो गई। ये क्या पार्टी है तहरीक इंसाफ, या क्या पार्टी है यहाँ नून लीग? किसी का कोई असूल और ज़ाब्ता नहीं है। ये मफादात के लोग हैं, चूँकि इलेक्टेबल्स हैं, इन्होंने हमेशा इक़्तिदार में रहना है, और हमेशा इक़्तिदार में रहने के लिए ये हर अरबा अख्तियार करते हैं। इनका कोई असूल और नज़रिया नहीं है। जी नाज़रीन, बहुत तफसील से और बड़े दलाइल और मंतक से हमारे आज के मेहमान हाफिज़ महबूब हुसैन एडवोकेट ने अपना इंटरव्यू दिया, और मैंने अपनी बड़ी तकलीफ दे हालत में, और आपको शायद अच्छा भी नहीं लग रहा, मुनासिब भी नहीं, तनकीद के लिए बहुत लोग मौजूद होंगे, तो मेरी माजरत के साथ ये इल्तिजा है कि मुझ पे मेरे फेस को, मेरी तकलीफ़ को मद्देनज़र रख के बहस न की जाए, बल्कि जिस इशू पे, जिस शख्सियत का इंटरव्यू किया और जो मकासद है इंटरव्यू के, सिर्फ उन्हीं को फोकस रखा जाए, उसी को नोट किया जाए, उसी से शऊर और राह मुतय्यन की जाए शऊर की। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन साथी नकीबुल्लाह चौधरी के साथ चौधरी फजल रहमान, निहाला समानी, कश्मीर। अल्लाह हाफिज़।